नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 फरवरी 2024 के गिरिराज न्यूज़पेपर को और इसमें हिमाचल देश के करंट अफेयर कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी कवर किए जाएंगे। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which famous singer of Shimla was honored with the Padma Shri Award by the President of India द्रौपदी मुर्मू for promoting classical music? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिमला के किस प्रसिद्ध गायक को शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सोमदत्त बट्टू और ये शिमला के रहने वाले हैं और इन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है क्योंकि इन्होंने जो शास्त्रीय संगीत है उसको बढ़ावा दिया है। तो ध्यान रखिए, एग्जाम में अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि सोमदत्त बट्टू को पद्मश्री क्यों दिया गया, तो इन्हें जो दिया गया प्रमोटिंग क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके अलावा हम ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो हैं बेसिकली शिमला की हैं। At which place an ethanol plant will be built at a cost of rupees 175 crores? 175 करोड़ की लागत से किस स्थान पर इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट असेंबली के जीतपुर बहेड़ी में 175 करोड़ की लागत से जो है एक इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा। Where was the state credit seminar organized by the National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, for the financial year 2024-25? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य क्रेडिट सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नाबार्ड के द्वारा एक सेमिनार का ऑर्गेनाइज किया गया था हिमाचल प्रदेश में और इस सेमिनार का नाम है स्टेट क्रेडिट सेमिनार और इसका जो आयोजन किया गया था ये शिमला में किया गया था। At which place in district Unna 32 megawatt capacity solar power project is being set up? जिला उन्ना के किस स्थान पर 32 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है? तो उन्ना जिले में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और इसकी जो क्षमता है वो है 32 मेगावाट की और इस उन्ना जिला के पेखू बेला में लगाया जा रहा है। याद रखिएगा, इसका निर्माण शुरू हो चुका है और 32 मेगावाट इसकी क्षमता है और उन्ना जिला के पेखू बेला में इसका निर्माण किया जा रहा है। How many e-charging stations are being built on the कीर्तपुर to केलोंग ग्रीन कॉरिडोर? कीर्तपुर से केलोंग ग्रीन कॉरिडोर पर कितने नए ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं? तो जो कीर्तपुर से केलोंग तक का ग्रीन कॉरिडोर है उस पर 17 ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। Himachal Pradesh government has signed MOU worth $200 million with which bank for hydroelectric and renewable energy development program for the next 5 years? हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम के लिए किस बैंक के साथ $200 मिलियन के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक MOU साइन किया है और MOU जो है $200 मिलियन का ये MOU है, लगभग 20,000 करोड़ का ये MOU है और इसमें हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम को अगले 5 वर्षों में प्रमोट किया जाएगा। What is the proposed outlay of the Himachal Pradesh government for the annual plan of 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक योजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रस्तावित परिव्यय कितना है? तो ये जो आउटले है वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो कि हिमाचल सरकार द्वारा भी बताया गया है, तो ये रखा गया है 9,999.49 करोड़ रुपए, 9,989.49 करोड़ रुपीज़ ये आउटले रखा गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। By starting the White Revolution in Himachal Pradesh, which ambitious scheme has started by the Himachal Pradesh government with an outlay of rupees 500 करोड़? हिमाचल प्रदेश में श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हुए हिमाचल सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से कौन सी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ की एक योजना नई शुरू की गई है और ये दूध से संबंधित है। इस योजना का नाम है हिम गंगा स्कीम। याद रखिएगा, इस जो स्कीम है इसका नाम है हिम गंगा योजना और इसका जो आउटले है वो है 500 करोड़ रुपए का इसका आउटले रखा गया है।
What percentage of subsidy is the Himachal Pradesh government providing to the youth for the purchase of e-taxi? हिमाचल प्रदेश सरकार ई टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को कितने प्रतिशत उपदान प्रदान कर रही है? तो 50% का उपदान जो है, 50% की सब्सिडी दी जा रही है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, अगर कोई यूथ जो है ई टैक्सी खरीदना चाहता है, परचेज करना चाहता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द स्टेट गवर्नमेंट मेक हिमाचल सेल्फ रिलायंट स्टेट ऑफ द कंट्री? हिमाचल को कितने वर्षों में देश का समृद्ध राज्य बनाएगी प्रदेश सरकार? तो ऐसा लक्ष्य रखा गया है हिमाचल सरकार द्वारा कि हिमाचल प्रदेश को अगले 10 वर्षों में देश का समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। और इसके अलावा ये भी टारगेट रखा गया है कि अगले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। याद रखिएगा टारगेट क्या क्या रखा गया है कि हिमाचल प्रदेश को अगले 4 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और अगले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को समृद्ध राज्य बनाया जाएगा पूरे भारत में। Recently, Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukkhu released which video song produced by Mahadev Studio in Oak Over Shimla? हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओक ओवर शिमला में महादेव स्टूडियो द्वारा निर्मित कौन सा वीडियो गीत जारी किया? सिंपल इसका नाम ही याद रखिए और इसका जो नाम है वो है माटी का सपूत। नवाला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच गॉड? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला नवाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये त्यौहार जो है भगवान शिव से संबंधित है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? नवाला फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमीरपुर जिले में कौन सा प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है? विच फेमस फेयर इज सेलिब्रेटेड इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? देखिए ये 4 ऑप्शन दी गई हैं और हमें ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर देना है कि इन चारों में से कौन सा प्रसिद्ध मेला जो है हमीरपुर में मनाया जाता है। तो उस मेले का नाम है गसोटा फेयर। उस मेले का नाम है गसोता मेला, गसोटा फेयर। वट वॉज द एंशियंट नेम ऑफ नूरपुर? नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम था वो था धमेरी। याद रखिएगा नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? धमेरी था। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि हिंडूर किसका प्राचीन नाम था और ब्रह्मपुर किसका प्राचीन नाम था? हिंडूर किसका प्राचीन नाम था, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ब्रह्मपुर किसका प्राचीन नाम था, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखे दीजिएगा। विच फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मेमोरी ऑफ द क्वीन ऑफ चंबा? चंबा की रानी की याद में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो इस मेले का नाम है सूही मेला। सूही मेला जो है चंबा में चंबा की रानी की याद में मनाया जाता है। व्हेन वाज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, ये हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस बार की जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। याद रखिएगा इस बार की जो थीम थी वो थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड ऐसे हैं जो कि रामसर साइट है। याद रखिएगा 3 वेटलैंड ऐसे हैं जो कि रामसर साइट घोषित की गई हैं। एक हमारे पास है वो है पौंग बांध वेटलैंड, दूसरा हमारे पास है रेणुका जी झील और तीसरा हमारे पास है चंद्रताल झील। ये तीनों के तीनों हमारे पास जो है ये रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश में। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं चंपई सोरेन। याद रखिएगा इनका नाम है चंपई सोरेन। और इनसे पहले जो थे उनका नाम क्या था, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वो भी सोरेन थे और उनका पूरा नाम क्या था वो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। Which is the top government MBA college in India as per the Indian Institutional Ranking Framework? भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार भारत में शीर्ष सरकारी MBA कॉलेज कौन सा है? तो सबसे टॉप गवर्नमेंट MBA कॉलेज जो है इंडिया में वो है IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद जो है टॉप गवर्नमेंट MBA कॉलेज है इंडिया में। नेम द फर्स्ट 25T बोलार्ड पुल टग दैट वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना को सौंपे गए पहले 25T बोलार्ड पुल टग का नाम बताइए। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बोलार्ड पुल टग है क्या हमारे पास यहाँ पे।
देखिए जैसे गाड़ियों को खींचने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही जहाज़ों को और किश्तियों को खींचने के लिए पुल टग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाल ही में भारतीय नेवी को एक पुल टग है जो कि है 25T बुलार्ड पुल टग, ये दिया गया है भारतीय नेवी को। और ये जो है जो भी जहाज़ है उनको खींचने के काम आएगा अगर कोई भी जहाज़ कहीं पे फंस गया है। और इसका नाम जो है ये है यार्ड 305 महाबली। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, यार्ड 305 महाबली। ये जो है जहाज़ और किश्तियों को खींचने के काम आएगा। When was वर्ल्ड कैंसर डे 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? विश्व कैंसर दिवस 2024 दुनिया भर में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 फरवरी को। 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। हु विल बी द 50th रेसिपेंट ऑफ द भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले 50वें प्राप्तकर्ता कौन होंगे? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 50वें प्राप्तकर्ता कौन होंगे भारत रत्न प्राप्त करने वाले, तो ये होंगे लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो है 50वें प्राप्तकर्ता होंगे भारत रत्न प्राप्त करने वाले। और हाल ही में 5 शख्सियत का नाम अनाउंस किया गया है भारत सरकार के द्वारा जिन्हें कि भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगले हैं लाल कृष्ण आडवाणी, हमारे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री। PV नरसिम्हा राव, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। और MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इन्हें, हरित क्रांति का पिता जनक कहा जाता है इन्हें। इनका नाम है MS स्वामीनाथन। इन पांचों को जो है भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो बिलोंग टू विच एंजियोस्पर्म प्लांट फैमिली? टमाटर, बैंगन, आलू किस आवृतबीजी पादप परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हमारे पास सोलेनेसी। और जो टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो जो है ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट की फैमिली से हैं जिस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र कौन सा है? विच पेनिसुलर रीजन इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ट्राइबल डाइवर्सिटी? तो ये जो है वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है वो जो पेनिसुलर रीजन ऐसा है जहाँ पे हाईएस्ट ट्राइबल डाइवर्सिटी है। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी? नाबार्ड बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ विच कमेटी? तो कमेटी का नाम है शिवरामन कमेटी और इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। बक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बक्सा डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बक्सा बांध परियोजना जो है ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इलेक्ट्रा गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इलेक्ट्रा गोल्ड कप जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है। कर्मयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड कर्म योगा? तो कर्म योगा नामक की जो पुस्तक लिखी गई थी ये लिखी गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? इसे गंडक नदी के ऊपर बनाया गया है। किस गवर्नर जनरल द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? बाई विच गवर्नर जनरल वाज द कांग्रेस बैंड? तो कांग्रेस को बैन किया गया था लॉर्ड विलिंगटन द्वारा और ये 1932 में किया गया था। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इन विच फील्ड इज द प्रेस्टिजियस टॉयलर अवार्ड गिवन? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष उपयुक्त माना जाता है? विच ट्री इज कंसिडर्ड सुटेबल इन प्रिवेंटिंग डस्ट पॉल्यूशन? तो इस पेड़ का नाम है, इसका नाम है सीता अशोका और धूल प्रदूषण रोकने के लिए उसे उपयुक्त माना गया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IVF? IVF का फुल फॉर्म क्या है? IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारे गिरिराज फर्स्ट वीक फरवरी महीने की डिस्कशन थी और इसकी जो PDF मिलेगी वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।